हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का। और वो चैप्टर है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। याद रखना, मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें एक ग्राफ बनाना है जिसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन चार्ट। अगर आपने वो ब्रेक इवन चार्ट समझ लिया तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चैप्टर करना और समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्राफ से, उसके बाद फिर फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल सेक्शंस पर आएंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पर पहले ही नाम लिख दिया है, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है ना, इसको समझने के लिए हमें ब्रेक इवन चार्ट बनाना जरूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ग्राफ से। एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग। इसके अंदर देखिए, आपने इको जहां तक है या होगा, अगर आपने इको पढ़ी हुई है तो हमें वैसे भी सबको पता होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होती है। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है, वो हमेशा एक बार जो लगाई जाती है वो हमेशा सेम रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास वेजेस की सैलरी है, फैक्ट्री का रेंट है, कोई भी ऐसा खर्चा जो फिक्स्ड है जिसको चेंज नहीं किया जाता, वो हमारे पास है ये वाला खर्चा। इसके बाद एक और हमारे पास खर्चा आता है जिसको हम बोलते हैं ये जो मैंने बनाया है फिक्स्ड कॉस्ट से ऊपर, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो होगी ही होगी, इसके बाद जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसीलिए प्रोडक्शन यहां पे बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन यहां पे लिखते हैं हम लोग अपने इसको प्रोडक्शन। ये हमारे पास आता है प्रोडक्शन। जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा मेरी वेरिएबल कॉस्ट बनती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक पेन बनाया है तो खर्चा यहां पर होगा। अगर मैं से 500 पेन बनाऊंगा खर्चा ऊपर हो जाएगा, 5000 पेन बनाऊंगा तो और ऊपर हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं अपना वेरिएबल कॉस्ट। जितने ज्यादा हम यूनिट्स को प्रोड्यूस्ड करेंगे उतनी ज्यादा ये कॉस्ट हमारी बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया होगा। फिक्स कॉस्ट तो क्रिएट हो ही चुकी है। फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपीस पर मंथ है, वो तो देंगे ही देंगे। इसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इसीलिए अगर मैं आपको बताऊं इसीलिए अगर मैं आपको बताऊं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारी बनती है टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम जो जो लिखेंगे वो यही लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट को हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। समझ में आ गया। यहां से यहां तक देखिए टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसके बाद हम बनाएंगे अपनी सेल। ध्यान से देखेंगे, देखिए अगर आपने एक भी यूनिट नहीं बनाई, एक भी यूनिट नहीं बनाई तो सेल हो गई जीरो। अगर आपने 1 यूनिट, 5 यूनिट, 500 यूनिट, 5000 यूनिट, कुछ भी यूनिट बनाई और उनको बेचना शुरू कर दिया, जितनी जितनी यूनिट आप बेचते जाएंगे उतनी उतनी आपकी सेल भी बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे आपने यूनिट्स बेचना शुरू किया आपकी सेल बढ़ती चली गई। एक पॉइंट पर आने के बाद ये इंटरसेक्ट कर जाएगी और इस इंटरसेक्ट पॉइंट को ही हम बोलते हैं, याद रखना, इस पॉइंट को, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट।
इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल भी बोल सकते हो। एट विच लेवल वेयर कंपनीज प्रॉफिट और लॉस इज जीरो, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। उस लेवल पर जहां पर कंपनी का प्रॉफिट और लॉस जीरो हो जाता है उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये यहां पर हमने इसको सेल से ट्रीट कर दिया। पहले यहां तक समझो, बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ बनाया है मैंने, उसको ध्यान से समझेंगे। ये ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। अब जो मैं बोलना चाह रहा हूं और बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और समझना। और अगर आप मेरे साथ ग्राफ बना रहे हैं तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से लिखना, क्योंकि ये पेपर में थ्योरी में आ जाता है। और अगर कोई बच्चा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दे, उस थ्योरी में ये ग्राफ भी बना दे, अगर एक्सप्लेन ब्रेक इवन चार्ट या ब्रेक इवन पॉइंट कुछ भी आ जाता है और स्टूडेंट उसको ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके समझा देता है, मैं गारंटी ले रहा हूं टीचर आपको ग्राफ देख के नंबर दे देगा। ठीक है, अब देखिए जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, इस पॉइंट से अगर हम नीचे रह जाते हैं ये वाला, तो देखिए यहां पर सेल कम है, आप देख सकते हैं ग्रीन वाली लाइन, यहां पर सेल कम है और कॉस्ट ज्यादा है। ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये वाली, ये है सेल की और ये है कॉस्ट की। इस पॉइंट से नीचे नीचे सेल कम रह गई और कॉस्ट ऊपर है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है यहां से और यहां तक का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं हम लोग लॉस क्राइटेरिया। इसको बोलते हैं हम लॉस क्राइटेरिया। मतलब यदि हमारी सेल ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे रह जाती है, यदि हमारी सेल ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे रह जाती है तो कंपनी को या किसी भी फर्म को हमेशा लॉस ही होगा, प्रॉफिट होगा ही नहीं। आप देख सकते हैं ग्राफ में, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा और सेल कम है। और अगर इस पॉइंट से ऊपर चले जाते हैं, हम इस पॉइंट से ऊपर चले जाते हैं, जैसे हम यहां पर जा रहे हैं, ये देखेंगे अगर ये वाला यहां से और ये हम यहां तक गए, ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं प्रॉफिट क्राइटेरिया। इसे बोलते हैं प्रॉफिट क्राइटेरिया। ठीक है, इसको जरूर मार्क कर लो। इसको, इसे लॉस बोलते हैं, इसे प्रॉफिट बोलते हैं। ये बहुत जरूरी था समझना। अब इस पॉइंट से अगर हम ऊपर गए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। रीजन क्या है, देखो कॉस्ट अब नीचे रह गई, ये रही कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की लाल वाली लाइन, और सेल की लाइन ऊपर चली गई। तो इसके बीच का ये जो डिफरेंस आएगा ना, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस आ गया, इस डिफरेंस को हम बोलेंगे प्रॉफिट। क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे लॉस होने का तो चांसेस है नहीं। टोटल कॉस्ट, क्योंकि ये देखिए यहां से यहां तक ये टोटल कॉस्ट आ गई और ये सेल आ गई, बीच का जो डिफरेंस है प्रॉफिट होता है। तो सबसे और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारा बन गया वो यही बनता है। और इवन हमें पता भी है सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। उसका रीजन यही होता है। इस पूरे ग्राफ को हम बोलते हैं ब्रेक इवन चार्ट। ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ये लॉस क्राइटेरिया, ये प्रॉफिट क्राइटेरिया, और इन दोनों के बीच को बोलते हैं प्रॉफिट। और याद रखना, इस सेल्स और ब्रेक इवन सेल के बीच का जो डिफरेंस है, ये वाला प्रॉफिट क्राइटेरिया बोलते हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्योंकि यहां पे मार्जिन ही बचेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अब नीचे जा चुकी है और प्रॉफिट ऊपर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये एक फॉर्मूला पेपर में पूछ लेते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा? अगर मैं बात करूं यहां पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला यही बनेगा हमारा, देखेंगे टोटल सेल, ये टोटल सेल है और ये है ब्रेक इवन सेल, इसके ऊपर जो है मार्जिन ही मार्जिन है। समझ में आ गया? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनता है टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। समझ में आ रहा होगा? तो ये ग्राफ की हेल्प से ही आपको समझ में
आ जाता है। और ये वाली जो साइड है, इस वाली साइड को हम लिखते हैं कॉस्ट एंड सेल साइड। कॉस्ट एंड सेल, ये वाली जो साइड है हमारी, क्लियर है? चलिए, अब इस ग्राफ को समझने के बाद अब हम शुरू करेंगे अपने न्यूमेरिकल सेक्शन। और न्यूमेरिकल सेक्शंस में क्या करेंगे? अब हम न्यूमेरिकल सेक्शन में सबसे पहले मैं आपको लिखने सिखाऊंगा फॉर्मूले, और किन फॉर्मूलोस पर ज्यादा फोकस करना है वो मेरी बात ध्यान से सुनते जाना और लिखते जाना। देखिए जी, यहां पर ध्यान से अब शुरू कर रहा हूं मैं फॉर्मूलों की हेल्प से इस चैप्टर को, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला और सबसे सिंपल फॉर्मूला, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं और आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर बोल तो रहा ही हूं, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म लिखते जानी हो तो फुल फॉर्म लिखते जाना, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये तो चैप्टर का नाम ही है, ठीक है ना? फॉर्मूला नंबर सेकंड, फॉर्मूला नंबर सेकंड याद रखना, सेल इज इक्वल टू, सेल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और इन दोनों को मिलाकर हमारी बनती है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ये बन गया फॉर्मूला नंबर थर्ड, ठीक है? आगे यूज आएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। फॉर्मूला नंबर फोर, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वीसी, जिसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू बनता है प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट बनता है मेरा प्रॉफिट। अच्छा, अगर मुझे कंट्रीब्यूशन का मतलब जानना हो, अभी कईयों के मन में आया होगा कि सर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो आप यहां से देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब हो गया प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन। तो जहां पर प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को ऐड किया जाता है वहां पर बनता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है? इसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट ज्यादा होता है। अब आते हैं सेवेंथ फॉर्मूले पर। अब यहां से हमारा मेन फॉर्मूले चालू कर रहा हूं, वैसे तो ये मेन फॉर्मूले ही हैं, यहां से ये मेन फॉर्मूले ही है। इसके बाद अब एक पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं, ये ना कोई फॉर्मूले की तरह ट्रीट मत करना। मैं अपने हर बच्चे को जो मेरे पास लाइव पढ़ते हैं उनको भी ये बोलता हूं, ये कोई फॉर्मूले की तरह ट्रीट मत करना, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है वो आपको आगे समझ में आ जाएगी। मैं बच्चों को जब भी पढ़ाता हूं, मेरे अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं कंसीडर करता हूं वो लिखने नहीं होते लेकिन यहां पर हमेशा याद रहने चाहिए। अब यहां लिख रहा हूं मैं कंट्रीब्यूशन, ये लाइक टू बी कंसीडर है, याद रखना। इसे फॉर्मूला मत मानना, लेकिन याद होना चाहिए, आगे जाके समझ में आएगा क्यों। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, ये सोच के चलना है, पीवी रेशो। अब होता क्या है, पीवी रेशो जो होती है, पीवी रेशो का मतलब है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, कि हमारा कितना वॉल्यूम, सेल का कितना परसेंट मेरा प्रॉफिट होगा, दैट इज पीवी रेशो। और कंट्रीब्यूशन होता है रुपीज में। अगर ये मान लो है 10,000 और ये 40%, तो इसका मतलब अगर मैं सेल का
40% को रुपीज में कन्वर्ट करूंगा तो वो 10,000 आएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन भी 10,000 है। मतलब वैसे तो ये परसेंटेज होती है और ये रुपीज होता है, अगर इसको भी मैं रुपीज में निकाल लूं तो विच इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। अब चलते हैं आगे। अब ये पीवी रेशो हमारे एग्जाम में, अच्छा अब पॉइंट सुनना, आपके पेपर में पीवी रेशो को निकालने के लिए बोला जाए या ना बोला जाए, अगर पॉसिबिलिटीज हुई पीवी रेशो को निकालने की तो बिना सोचे समझे पीवी रेशो निकाल देना। वैसे तो 99% केसेस में या क्वेश्चंस में पीवी रेशो निकलवाते हैं, बोलता है टीचर कि फाइंड पीवी रेशो। इन केस अगर पीवी रेशो निकल रही है और आपको पेपर में नहीं बोला गया कि पीवी रेशो निकालो, तो भी निकाल देना, नंबर कटेंगे तो है नहीं। और उस पीवी रेशो की हेल्प से बहुत सारे आगे के जो क्वेश्चंस या फॉर्मूलेज हैं, आगे के फॉर्मूलेज वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसके मैं ना यहां पे इसे मेंशन कर देता हूं इस पॉइंट को, ये जो ना ये वाला जो है, ये वाला, ये लाइक टू बी कंसीडर है, लाइक टू बी कंसीडर। ठीक है ना, लाइक टू बी कंसीडर मतलब सिर्फ आपको माइंड में लेके चलना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब हम निकालेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है पीवी रेशो का। पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पीवी रेशो। पीवी रेशो निकालने के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, मैं आपको 4 फॉर्मूले लिखवाऊंगा और चारों के चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझेंगे कैसे। सबसे पहले पीवी रेशो का निकालने का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट और इनटू में 100, क्योंकि ये पीवी रेशो जो है परसेंटेज में निकलती है, तो इनटू में 100 तो लगाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जरूर लिख लेना। फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट, ये भी पीवी रेशो का ही है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? ये होता है टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन में टोटल सेल और इनटू में 100। ये हमारा होता है नेक्स्ट फॉर्मूला। मतलब यहां पे पर यूनिट है और यहां पे टोटल है, यहां पर एक यूनिट को ध्यान में रख के करना है और यहां पर टोटल कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रख के करना है। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है। फॉर्मूला नंबर 10, और इस फॉर्मूले को तो आप डबल स्टार में लिख लीजिए, क्योंकि इसका डबल डबल बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास पीवी रेशो का पीवी रेशो का फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में, और ये भी परसेंटेज में निकलेगा। पीवी रेशियो है तो परसेंटेज में निकलेगी। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में ब्रेक इवन पॉइंट और इनटू में 100। ये हमारा फॉर्मूला है नेक्स्ट, किसका? पीवी रेशियो का। इसके बाद आता है फॉर्मूला नंबर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं फिर बता रहा हूं। ब्रेक इवन रेशियो, ये वाला पीवी रेशियो का ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रखता है ये वाला। अब देखेंगे इसके बाद पीवी रेशियो का लास्ट फॉर्मूला, वो होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल और इनटू में 100। एक बात बता दूं, जो ये वाला फॉर्मूला है ना, लेटेस्ट 1-2 साल से ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल। डीयू का ना, स्पेशली डीयू का एक पैटर्न है।
कुछ साल तक ना एक जैसे क्वेश्चन ही वो रिपीट कर देती है। तो ये उन्हीं में से एक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला भी। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल इनटू में 100। इवन आप जब 10 ईयर देखेंगे, अपनी अपनी पेपर्स देखेंगे कुछ सालों पुराने, उसमें ये वाला फॉर्मूला आपको जरूर जरूर दिखेगा। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल इनटू में 100। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले होते हैं हमारे पीवी रेशो के। इसी की हेल्प से हमारा ब्रेक इवन रेशो या ब्रेक इवन पॉइंट का भी फॉर्मूला बन जाता है। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब वो बता देते हैं। मैं आपको ये लो, ये हमने यहाँ पे पेज ही निकाल लिया ताकि मैं आपको इसकी हेल्प से कुछ फॉर्मूले हैं पहले समझने हैं ताकि हम इसको और अच्छे से कर सके। देखिए, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास यहां से देखेंगे, फॉर्मूला नंबर 12। अब हम फॉर्मूले लगाएंगे ब्रेक इवन पॉइंट के। ध्यान से देखना, ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने से पहले आपने दो चीजें देखनी है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना किस में है। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है दो तरीके से। देखो, मैं यहां दोनों बता रहा हूं। ब्रेक इवन पॉइंट, अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है सेल में तो अलग फॉर्मूला लगेगा, और अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है आपने आउटपुट में, आउटपुट को हम यूनिट्स बोलते हैं, ये याद रखना। आउटपुट्स को हम बोलते हैं यूनिट्स। इस पॉइंट को याद रखना है आपने, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ये सेल का है, ये पॉइंट जरूर याद रखना है आपने। अगर हमारा सेल है तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। जब भी सेल्स के बारे में हम बोलेंगे, जब भी सेल्स के बारे में बात करेंगे, तो हम लिखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो। समझ में आ गया? और जब भी हम यूनिट्स की बात करेंगे तो अपॉन में आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये आपको याद रखना है। जब भी आपसे सेल्स के बारे में पूछेंगे तो पीवी रेशो, और जब भी आपसे यूनिट्स के बारे में पूछेंगे या आउटपुट के बारे में पूछेंगे तो हमेशा आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट कॉमन रहेगा। ये फॉर्मूला हमने याद रखना ही रखना है। समझ में आ गया है? चलिए, अब हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है। ये मैं आपको फॉर्मूले जब कराऊंगा तो आपको दिखाता जाऊंगा। 14th, ये भी है ब्रेक इवन पॉइंट का, ये भी है ब्रेक इवन पॉइंट का। सेल का ही फॉर्मूला है ये हमारे पास। वैसे ये वाला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप जो है इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं लिख देता हूं। ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मतलब ये वाला फॉर्मूला इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यही फॉर्मूले से बना है ये वाला फॉर्मूला। क्योंकि देखो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू में 100। तो अल्टीमेटली यही फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस ऊपर चला गया तो ये यही फॉर्मूला होता है, लेकिन लिख दिया है, कोई बात नहीं। अब हम यहां पे चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला आएगा यहां पर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सेल्स विद डिजायर प्रॉफिट। सेल्स विद डिजायर प्रॉफिट हमारे पास जो है,
सेल्स विद डिजायर्ड प्रॉफिट। अब ये डिजायर्ड प्रॉफिट क्या होता है? मेरा सोचा हुआ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट मैं चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि मुझे 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाए आने वाले 1 साल के अंदर। तो मेरा जो डिजायर प्रॉफिट हो गया वो 3 लाख रुपए हो गया, क्योंकि मैं चाहता इतना हूं। उसके लिए मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी? दैट इज सेल्स विद डिजायर प्रॉफिट। अगर मैं 15 लाख रुपए की सेल करूंगा तो मेरे को 3 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मुझे यही बताना होगा कि मुझे कितनी सेल करनी है सो दैट मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो यहां पर सेल्स भी, क्योंकि यहां पे सेल्स आ गया, मैंने बताया है जैसे ही यहां पर अगर सेल्स आएगा तो अपॉन में आ जाएगा पीवी रेशो। ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस, अच्छा डिजायर प्रॉफिट को हम डीपी लिख देते हैं शॉर्ट में, आप पूरा लिखना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशो। ठीक है, और यहीं पर 16th फॉर्मूला बन जाएगा आउटपुट विद डिजायर प्रॉफिट। तो अगर अपॉन में मैंने बताया था आउटपुट होगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा? आउटपुट को देखते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूले बनाने का और याद करने का तरीका है। तो अपॉन में तो आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ऊपर आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। समझ में आ गया होगा? ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास। नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब हमारे पास है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी मैंने वैसे लिख दिया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। सबसे पहले तो होता है, मैंने बताया है, टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। ये तो मैंने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी आपको बता दिया है। और दूसरा होता है प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशो। प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशो, एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। 19th फॉर्मूला। ये सब तो है फॉर्मूले, जैसे मैंने आपको बता दिया है। एक फॉर्मूले को मैं इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज करूंगा, और उस फॉर्मूले की हेल्प से जहां पर भी मैं अटक जाऊंगा, मतलब ये नहीं है कि हर फॉर्मूले में वहीं लगा दो फॉर्मूला, लेकिन यदि आप किसी पॉइंट पर अटक जाते हैं तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। मुझे पर्सनली बता रहा हूं, इस फॉर्मूले से ज्यादा फॉर्मूला अच्छा कोई नहीं लगता। यह फॉर्मूला है प्रॉफिट का। प्रॉफिट क्या होता है, जरा ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट होता है सेल इनटू में पीवी रेशो और माइनस में फिक्स्ड कॉस्ट। ये वो फॉर्मूला है जो आप सभी अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे मैं इस फॉर्मूले को बार बार और हर बार कितना ज्यादा यूज करूंगा। जहां पर भी प्रॉफिट की बात होगी मेरे को तो ये फॉर्मूला याद आ जाता है। इवन सिर्फ प्रॉफिट में नहीं, और भी बहुत सारी जगह जहां पर मैं अटक जाऊंगा या ऐसा लगेगा यार अब तो मैं परेशान हो गया, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्या करूं, तो मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मुझे अच्छा फॉर्मूला यही लगता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू में पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, इसी फॉर्मूले की हेल्प से मैं एक चीज और लिख देता हूं, फॉर्मूला नंबर 20। देखिए, अगर इस फिक्स्ड कॉस्ट को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं, सुनना ध्यान से, जरा इसको भी देखें। अब दोनों को समझाता हूं मैं एक साथ। ये यहां पर देखिए,
इसको ऊपर करते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा तभी। अब यहाँ पे देखिए जरा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। कंट्रीब्यूशन का मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये देख सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट, यही है। अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट मैं इधर से इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट इधर से इधर गया तो प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट क्या बन जाएगा मेरा, कंट्रीब्यूशन। ये आप देख सकते हैं ये लिखा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स इनटू में पीवी रेशियो, तो ये आ जाएगा सेल इनटू में पीवी रेशियो। ये मेरे फॉर्मूले हो गए हैं रेडी। फिलहाल आपने अभी के लिए इतने ही फॉर्मूले करने हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके इतने फॉर्मूले इनफ रहेंगे। अब चलते हैं आगे, और यदि फिर भी कोई और एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको दिख जाए तो वो लिख लेना, मेरे को तो इतने फॉर्मूले इनफ है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे। मैं जरा ये वाला पेज, इन दोनों पेज को साइड कर लेता हूं, क्योंकि जब मैं फॉर्मूले लगाऊंगा ना तो मुझे दोनों के दोनों पेज चाहिए होंगे, ताकि मैं आपको दिखा सकूं और आप इनको साइड की साइड कर सकें। अब करते हैं हम एक आध क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड। सबसे पहले यहां पे देखेंगे आपकी बुक में, देखिए यहां से देखेंगे आपको इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 12 को यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। यह है चैप्टर नंबर 12 का सबसे पहला क्वेश्चन 12.8। ये सारे फॉर्मूले हमने लिख लिए हैं, ठीक है। ये रहा वो प्रॉफिट का फॉर्मूला, सेल्स इनटू में पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना, ये याद रखना। अब यहां से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग स्विंग मशीन, स्विंग मशीन का मतलब होता है जो हाथों से मशीन सिलते हैं ना, कपड़े सिलने वाली मशीन को स्विंग मशीन बोलते हैं। हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 500 मशीन्स पर एनम। मेरी कैपेसिटी है 500 मशीन बनाने की एक साल में। द मार्जिनल या फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच मशीन इज 200। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 200 रुपए और सेलिंग प्राइस दे रखा है 250। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 12,000। पहले तो जो गिवन है मैं वो लिख लेता हूं ताकि हम इसको अच्छे से कर सके। क्वेश्चन है 12.8 और जो मैं बुक यूज करता हूं, बुक में यूज करता हूं महेश्वरी मित्तल की। महेश्वरी मित्तल की मैं क्या यूज करता हूं, बुक। देखेंगे मुझे दे रखा है सेलिंग प्राइस, वो है 250 पर मशीन, और इसमें से अगर मैं लेस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट जो है 200 पर मशीन, तो क्या आ जाएगा। देखो मैंने सबसे पहले यहां पे लिखा था सेल्स माइनस वीसी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। आ गया सेल्स माइनस वीसी कंट्रीब्यूशन, तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ये आ गया पर यूनिट में 50 रुपीज का। सेल्स माइनस वीसी आ गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू में 100, ये होता है पीवी रेशियो। मैंने अभी क्वेश्चन पूरा भी नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरा यहां से पीवी रेशियो निकल रहा है। मैं तो निकालूंगा ही निकालूंगा, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले, आप भी जरूर निकालना। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू में 100, ये आ गया पीवी रेशियो। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं बहुत जगह यूज होता है पीवी रेशियो का, इवन आपने देखा है मैंने कितनी जगह लिखा है। तो पीवी रेशियो हो गया मेरे पास कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू में 100, तो कंट्रीब्यूशन है मेरे पास 50 डिवाइडेड बाय 250 और इनटू में 100, तो पीवी रेशो तो आ गई मेरे पास, पीवी रेशो आ गई 20% की। ठीक है, अब क्वेश्चन के आगे देखते हैं क्वेश्चन चाहता क्या है। देखिए फिक्स कॉस्ट दे रखी है 12,000, चलिए वो भी देखेंगे। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर आउटपुट एंड सेल। चलिए जी, पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है आउटपुट के लिए और सेल के लिए, तो ये आ गए जी ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले। ये है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल और ये है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो, पीवी रेशो में निकाल चुका हूं, फिक्स्ड कॉस्ट 12,000 गिवन है, तो पहला फॉर्मूला तो लग गया यहां पर। क्या लग गया? फर्स्ट पॉइंट ये निकाल रहे हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे पहले लिखो सेल और फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो। जब भी रुपीज में या सेल में निकालना होगा तो हमने फॉर्मूला हमेशा यही लगाना होता है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है अगर मैं बात करूं, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है मुझे 12,000 अपॉन में पीवी रेशो कितना गिवन है, पीवी रेशो गिवन है 0.2, 20% का मतलब होता है 0.2। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60,000। कितना आ गया? 60,000 आ गया। सेकंड पॉइंट पर क्या निकालना है मुझे? ब्रेक इवन पॉइंट, और ये निकालना है यूनिट्स में। अब वो कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये फॉर्मूला होता है हमारा। क्योंकि मैंने बताया था जब भी यूनिट्स में निकालेंगे तो हमेशा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट है मेरे पास वही 12,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है मेरे पास 50। ये हमने सबसे ऊपर निकाला है, ये रहा। ठीक है, सिर्फ अब डिवाइड करना है, कर दीजिए डिवाइड। कितना आ जाएगा? 240 यूनिट्स आ गई। ये मेरे पास आंसर निकल गए हैं, दो आंसर तो निकल गए। अब इसके बाद चलते हैं अपने एक और पॉइंट उसने बोला है क्वेश्चन में निकालने के लिए, थर्ड पॉइंट। अब वो देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखेंगे। ठीक है, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ आउटपुट एंड सेल, दोनों निकाल चुके हैं। एंड शो व्हाट प्रॉफिट विल रिजल्ट इफ आउटपुट इज 90% ऑफ कैपेसिटी। अगर मेरे को अपना कैपेसिटी का 90% यूनिट्स में बना लूं, जितनी मेरी कैपेसिटी है, मेरी कैपेसिटी है 500 यूनिट की जो क्वेश्चन में गिवन था सबसे ऊपर, अगर उसका 90% बनाऊं, मतलब 90% ऑफ कैपेसिटी अगर बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी? 90% ऑफ कैपेसिटी वो हो जाएगी 500 का 90%, तो आ गया 450 यूनिट्स आ जाएगा, 450 यूनिट्स। तो अगर मैं 450 यूनिट्स अगर बना लूं तो बताइए कितना मुझे प्रॉफिट होगा? तो देखियो, इसको करने के मेरे पास है अब दो तरीके। तरीके तो देखो होते हैं बहुत सारे, मेरे पास तो बहुत सारे हैं, मैं आपको दो से करके भी दिखा रहा हूं। प्रॉफिट निकालना है ना, तो देखो प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले जब भी प्रॉफिट निकालना होगा तो मैंने आपको बताया है, ये रहा मेरा मेन फॉर्मूला। प्रॉफिट होता है सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। इस फॉर्मूले को लगाएंगे हम। प्रॉफिट के लिए क्या लगाएंगे? सेल इनटू पीवी रेशियो। वैसे तो आपकी स्क्रीन पर देखो शो मैंने कर रखा है, और माइनस में फिक्स कॉस्ट, फिर भी लिख रहा हूं। देखो फॉर्मूले याद करने का तरीका क्या है, आप जब इन फॉर्मूलों को कई बार लिख लेंगे ना तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब सेल्स कितनी है? सेल्स है, यूनिट्स है मेरे पास 450, यूनिट्स हो गई 450, और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 250 का, तो ये तो हो गई सेल। 450 यूनिट्स है, 250 का एक मशीन का प्राइस है, तो
मल्टीप्लाई किया तो टोटल सेल, इसका 20% जो है वो है पीवी रेशो, और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 12,000। हो गया, सॉल्व कर दो बस। कैलकुलेटर ये रहा हमारे पास, 450 यूनिट्स है, इनटू में 250, ये तो हो गई सेल, इनटू में कर दिया 20%, तो आ गया, पहले इसको लिख लेते हैं, 22500, तो ये आ जाएगा 22500 और माइनस में कर दिया 12,000, तो प्रॉफिट आ गया 10500। ये मेरा प्रॉफिट आ गया, आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है, देखिए मेरे पास, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है मैं इस फॉर्मूले को बहुत पसंद करता हूं, तो मैं ये फॉर्मूला जरूर लगा देता हूं अगर प्रॉफिट की बात हो रही है तो। स्पेशली एक और तरीका बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यहां पर वो भी कर सकता हूं। देखो मैंने क्या लिखा है फर्स्ट पेज पर, अगर मैं आपको दिखाऊं फॉर्मूले का, यहां देखेंगे, सेल्स क्या होता है, सेल होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और पहला सेल का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, सेल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अब ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं, देखो ये रहा फॉर्मूला सेल का, सेल होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लगाएं, पेपर में कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है कि आपने यही लगाना है, कोई भी लगा सकते हैं। सेल्स हम कर रहे हैं 450 यूनिट्स इनटू में 250 के अकॉर्डिंग, इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है 450 यूनिट है, और एक यूनिट की कॉस्ट आती है 200 की, ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट। ये तो हो गई मेरे पास सेल, ये हो गई मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है मुझे 12,000, ये आ गई मेरी फिक्स्ड कॉस्ट, और प्लस में कर देंगे हम प्रॉफिट। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 112500, इसको इससे क्या तो आ जाएगा 90,000, इसको इससे क्या तो आ गया, ये तो 12,000 एज इट इज, और प्लस में प्रॉफिट, तो 112500 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 102,000 और प्लस में प्रॉफिट, ये इधर जाएगा, तो 112,500 माइनस में 102,000 इज इक्वल टू आ गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट के लिए हम कर देंगे 10500, ये मेरा आ गया प्रॉफिट। अब आप देख सकते हैं यहां पर भी प्रॉफिट ये है और यहां पर भी प्रॉफिट ये है, सेम प्रॉफिट है ना। आप ये देख सकते हैं, ये रहा मेरा प्रॉफिट और ये रहा, सेम ही है। आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी तरीके से करें, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे ऊपर होता है। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर सकता है, नंबर आपकी स्क्रीन पर गिवन है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के आगे के क्वेश्चंस के साथ।